दुनिया की सबसे पुरानी एडवांस्ड सभ्यता की बात हो या दुनिया के सबसे पुराने धर्म का जिक्र हो, जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है हमारे भारत का। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत यूं तो बहुत से रहस्यों से घिरा हुआ है, मगर इसके सबसे बड़े रहस्य पाए जाते हैं इसके मंदिरों में। इन मंदिरों का इतिहास इतना पुराना है कि उनकी बनावट आज भी इंजीनियर्स को चौंका देती है। तो चलिए आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे जो रोमांचक, डरावने होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी हैं। चलिए डिटेल्स में जानते हैं इनके बारे में। दरअसल इनका सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इनके पीछे की कहानियां भी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये सिर्फ कहानी है या फिर हकीकत। सबसे पहले बात करते हैं किराडू टेम्पल की। अगर किराडू टेम्पल की लोकेशन की बात करें तो ये है राजस्थान में। वैसे तो राजस्थान को इसकी सूखी जमीन और रेत के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आप रेत की गहराई में जाते हैं तो हर एक कण के नीचे एक नई कहानी छिपी होती है। इन्हीं कहानियों में सबसे बड़ा नाम है किराडू का। किराडू राजस्थान का एक छोटा सा गाँव है, लेकिन ये गाँव ऐसा बन चुका है जहाँ कोई भी रुकना नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ एक मंदिर है। मगर सवाल ये है कि मंदिर को तो हमेशा पवित्र जगह माना जाता है जहाँ लोग रुककर दर्शन करना चाहते हैं, मगर ये मंदिर अपनी स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर से ज्यादा अपनी साइलेंस एंड मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। इसकी प्राचीनता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य आया भी नहीं था तब ये मंदिर बन चुका था। इसे राजपूताना के इतिहास में एक मजबूत आधार माना जाता है। माना जाता है कि इसे 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। उस समय ये पूरा इलाका एक बड़ा कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर हुआ करता था। यही नहीं, यहाँ पर एक विशाल गुरुकुल भी हुआ करता था जहाँ सैकड़ों शिष्य पढ़ने आया करते थे। जी हाँ, जैसे नालंदा और विक्रमशिला के गुरुकुल प्रसिद्ध थे, वैसे ही किराडू में भी एक विशाल गुरुकुल था और यहीं से शुरुआत होती है इस गांव के वीरान हो जाने की। दरअसल यहाँ एक साधु साधना किया करता था, मगर उसे कहीं दूर जाना था तो उसने गांव वालों से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, मगर इस बीच आप लोग मेरे इस शिष्य की देखभाल करना। लेकिन जब वो साधु गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव वालों ने उसके मासूम शिष्य को भूखा प्यासा छोड़ दिया था। ये देखकर साधु क्रोध से पागल हो गया और उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि तुम सब पत्थर बन जाओगे। कहा जाता है कि अगली सुबह किराडू गांव में सन्नाटा था। लोग थे ही नहीं बल्कि हर ओर केवल पत्थर ही पत्थर थे। मंदिर की दीवारों से लेकर उनके स्तंभों तक और खंडरों तक सब जगह अजीब से चेहरे उभरे हुए दिखाई देने लगे। तब से ये गांव खाली पड़ा हुआ है। वैसे अगर इस मंदिर की नक्काशी की बात करें तो उसके हर एक पिलर और दीवार पर चेहरे बने हुए हैं। इनकी बारीकी इतनी अद्भुत है कि हर मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो जिंदा हो। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि मंदिर पर जो फेस की आकृति बनी हुई है वो बस स्थापत्य नहीं बल्कि गांव के लोगों के चेहरे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि उस दिन से लेकर आज तक यहाँ कोई भी व्यक्ति एक रात गुजार नहीं पाया है। लोकल गाइड से लेकर सिक्योरिटी पर्संस और कुछ रिसर्च टीम्स ने यहाँ रुकने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह या तो उनकी हालत खराब हो गई या फिर वो हमेशा के लिए कहीं गुम हो गए। ये कोई इकलौती घटना नहीं है बल्कि ऐसे न जाने कितने केस दर्ज किए गए हैं। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस मंदिर पर रिसर्च करने की कोशिश की थी। उन्होंने स्ट्रक्चर एनालिसिस, कार्बन डेटिंग और 3D स्कैन जैसी आधुनिक तकनीकों का यूज किया ताकि मंदिर की बनावट और उनके रहस्यों को समझा जा सके, मगर किसी भी रिपोर्ट में कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण सामने नहीं आ पाया। आज भी इस मंदिर में बनी आकृतियों को इतनी परफेक्शन से बनाया गया है कि आधुनिक तकनीक से भी उन्हें रिप्लिकेट करना मुश्किल है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थर को किसी लेजर से काटा गया हो। दीवारों की डिजाइन भी कुछ ऐसी है कि उनकी छाया सूरज की हर दिशा के साथ बदलती रहती है, जैसे किसी प्राचीन सोलर कैलकुलेटर का हिस्सा रही हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये मंदिर इतना एडवांस्ड है तो इसके साथ डर क्यों जुड़ा हुआ है? दरअसल माना जाता है कि रात के समय यहाँ चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, कभी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है और कभी अजीब सी सरसराहट। यही वजह है कि सरकार ने सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी के भी रुकने पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। लोकल विलेजर्स भी मानते हैं कि ये जमीन श्रापित है। हमें पता है आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या किराडू मंदिर सच में श्रापित है या फिर ये किसी प्राचीन विज्ञान का ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इसका
जवाब शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस रहस्य का राज आज भी इन दीवारों और खंडरों में कैद है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर इसमें छुपी है कोई अनकही सच्चाई? हमें बताइएगा जरूर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ज्वालामुखी टेम्पल की। ज्वालामुखी देवी मंदिर की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वैसे तो भारत में हजारों मंदिर हैं, मगर ज्वालामुखी देवी मंदिर में माता ज्वाला के रूप में प्रकट होती हैं, वो भी बिना किसी दिया और बाती के। दरअसल यहाँ पर एक प्राकृतिक अग्नि चट्टानों के बीच से लगातार जलती रहती है। लोग इसे माँ की ज्वाला कहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ आग कैसे जलती रहती है। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो इतिहास में इसका विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ माता सती के अंग गिरे थे। दरअसल जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। उसी समय माता सती की जीभ यहाँ पर गिरी और तभी से यहाँ अग्नि की लपटें निकलनी शुरू हो गईं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक लोक कथा है, आखिर विज्ञान इस पर क्या कहता है? असल में आधुनिक विज्ञान इसके पीछे अलग तर्क देता है, वो भी बताएंगे। मगर चाहे जो भी हो, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख सकता है। मंदिर की चट्टानों में अलग अलग जगह से नीली, लाल और नारंगी लपटें निकलती रहती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई गैस चल रही हो। ये इतना बड़ा रहस्य था कि अंग्रेज भी इसे सुलझा नहीं पाए। ब्रिटिश राज में इस रहस्य को समझने के लिए उन्होंने एक पूरी टीम भेजी थी। कुछ लोगों ने इसे अंडरग्राउंड नेचुरल गैस लीकेज बताया और खुदाई शुरू करवाई, लेकिन कई बार खुदाई करने और जमीन की टेस्टिंग के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी आग लगातार जलती रही। यहाँ तक कि हिमाचल की कड़ाके की सर्दी में भी ये अग्नि बिना रुके जलती रहती है। अब सवाल ये है कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। कुछ भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पर मौजूद किसी चट्टान संरचना यानी रॉक स्ट्रक्चर से नेचुरल गैस रिसाव होकर बाहर आती है और वो इग्नाइट हो जाती है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ से जो गैस निकलती है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन मीथेन बेस्ड नहीं पाया गया, और यही इसकी सबसे बड़ी एनोमली है। यही वजह है कि आज भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये आग किस गैस से जल रही है। हजारों श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं, कुछ अपनी आस्था लेकर तो कुछ अपने सवाल लेकर, और जैसे ही वो मंदिर में एंट्री करते हैं एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन चाहे जितनी भी आधुनिक तकनीकें विकसित हो गई हों, ये रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश मंदिर, एलोरा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैलाश मंदिर की। कैलाश मंदिर को एक बहुत बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। सच कहें तो ये प्राचीन काल का चमत्कार है और इंसानी कल्पना से भी परे है। ये महाराष्ट्र में है और एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। इसके बनने की बात करें तो इसे 700 से 750 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। मगर इसके निर्माण की तकनीक आज भी आधुनिक विज्ञान को चौंका देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी मंदिरों की तरह इसे नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि इतने बड़े पहाड़ को 1-1 इंच काट कर आखिर कैसे इतना विशाल मंदिर बनाया गया होगा। ये कोई साधारण संरचना नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा शिव मंदिर, मंडप, मूर्तियां, गुफाएं और स्तंभ तक एक ही चट्टान में तराशे गए हैं। इतना ही नहीं, ये सब बिना किसी 3D मॉडल, ब्लूप्रिंट या मशीनरी के बनाया गया है। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके निर्माण में लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सटीकता से इन्हें कैसे काटा गया है, इतनी बारीकी से काटा गया है कि आज भी इसकी दीवारों पर कोई दरार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये काम उस समय हुआ जब क्रेन, इलेक्ट्रिसिटी या ब्लूप्रिंट जैसी कोई तकनीक नहीं थी, मगर इसके बावजूद ये इतना अद्भुत है। जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे, आपको चारों ओर केवल कहानियां ही कहानियां नजर आएंगी। दीवारों पर बनी मूर्तियां इतनी बेहतरीन ढंग से तराशी गई हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो ये पत्थर नहीं बल्कि जीती जागती आकृतियां हैं। इतिहासकारों की माने तो अगर उस समय सामान्य तकनीक से काम किया गया होता तो इसे बनाने में 150 से 200 साल लगने वाले थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर केवल 18 साल में बनकर तैयार हो गया था। अब आप खुद सोचिए, ऐसी कौन सी प्लानिंग और तकनीक थी जिसने हजारों मजदूरों को एक साथ लगाकर इतना बड़ा मास्टरपीस बनवा दिया। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि इसके निर्माण में किसी डिवाइन फोर्स की मदद ली गई थी। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसे एलियन थ्योरी से भी जोड़ते हैं।
या शायद उस समय कोई ऐसी एडवांस तकनीक थी जो आज इंसानों के पास नहीं है। और यकीन मानिए, ये मंदिर केवल स्थापत्य का उदाहरण नहीं बल्कि एक ध्यान केंद्र भी है। यहाँ आते ही लोग डीप पीस एंड एनर्जी को फील करते हैं और ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। यही वजह है कि कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भारत की हिस्ट्री, आर्ट एंड फेथ का लिविंग प्रूफ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के कुछ रहस्यमय इंफ्रास्ट्रक्चर और मंदिरों की। वैसे आपको इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।